अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं कि हम कराची के लियारी जनरल हॉस्पिटल में आए हैं, जहाँ वैक्सीनेट हो रही है, वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ यहाँ जमा हैं, बहुत सारी आवाम यहाँ जमा हैं, बहुत सारी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। आइए कुछ आवाम से बात करते हैं और कुछ डॉक्टर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और क्या फैसिलिटीज़ है वैक्सीनेशन के लगवाने से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वैक्सीन लगवाने आए जी, जी? पहला डोज दूसरा डोज है? पहला डोज। पहली दफ़ा आए आप? जी, तो कितनी देर से बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? ये हम लोग सुबह से बैठे हुए, कितना टाइम हुआ है? सुबह 9 बजे से आए हैं। तो अभी तक क्या आपका नंबर नहीं आया? जी नहीं। तो क्या फैसिलिटीज़ मतलब आपको अच्छे तरीके से भिजवा रहे हैं अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए? जी जी। फ्रिज वैक्सीनेशन -40 -60 टेम्परेचर में होती है। ये फ्रिज में रखी होती है, इसमें से यूँ करके दे रहे हैं, लाने कहीं कहीं। तो मतलब कितना डोज मैडम, कितना डोज लगता है? हमारे पास कल भी 10,000 लगे, परसों 8,000, परसों फर्स्ट डे था 24 घंटे का, परसों 8,000 लगे थे और आज 10,000 लगे। अच्छा, कहीं तो एक डोज लग रहा है, कहीं 2 डोज लग रहे हैं। देखिए वैक्सीन अलग अलग होती है, हमारे पास मॉडर्ना भी है, फाइज़र भी, एस्ट्राजेनेका बाहर वाली भी आ गई है, साइनोवैक है, साइनोफॉर्म है जो पहले से मिल रही थी। एक डोज़ है कैंसिनो और एक पाकवैक अब हमारे पास बन रही है। ये सिंगल डोज़ है बस, बाकी सारी डबल डोज़ है। तो ड्यूरेशन डिफरेंट होता है, किसी का 21 दिन होता है, किसी का 28 दिन होता है, किसी का 3 महीने। 2 डोजेज लगती हैं। जब एक लगेगी ना तो उसी वक्त कार्ड पे लिख के देंगे कि आपकी सेकंड कितनी लगनी है। तो डिफरेंट है, अगर कैंसिनो या साइनोवैक होगी तो सॉरी पाकवैक होगी तो 1 डोज होगी। अच्छा मैडम, पेशेंट के साथ मतलब कैसे फैसिलिटीज़ है? बीपी वगैरह चेक किया जाता है या डायरेक्ट आते ही उनको बिठाकर वैक्सीनेशन लगाया जाता जब पेशेंट आता है तो पहले उसके वाइटल्स चेक होते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर एक फॉर्म भरती है, जो डॉक्टर्स इन लाइन में बैठे हैं वो फॉर्म भरेंगे। आपको उस फॉर्म में लिखा होता है कि क्या एलिजिबल है। एक तो पेशेंट की पसंद होती है कि मुझे फला इंजेक्शन चाहिए, एक हमारा क्राइटेरिया आता है, दिल का पेशेंट है, प्रेग्नेंट औरत है, ब्रेस्ट फीडिंग है, हार्ट की पेशेंट है, क्या देना है क्या नहीं देना वो हम डिसाइड करते हैं उस लिहाज से। उसके बाद फिर हम उस फॉर्म के लिहाज से, कोई ट्रैवलर है एस्ट्राजेनेका मांग रहे हैं मगर उसको कोई ऐसी बीमारी कि हम नहीं दे सकते तो फिर हम उनको बताते हैं, वो एक परफॉर्मा है हमारे पास। है? भाई खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र। आप वैक्सीन लगवाने आए? जी जी। तो पहला डोज लगवाने आए हैं, दूसरा डोज? पहला डोज। जी हाँ। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? मुझे आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वैक्सीन लगवाने के लिए आप खड़े लाइन में? जी बिल्कुल, कितनी देर से खड़े? तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया है। तो पहला डोज लगवा रहे हैं, दूसरा डोज लगवा रहे हैं? पहला डोज है मेरा। अच्छा, तो मतलब क्या फैसिलिटीज़ आपको 1-1.5 घंटे से क्या महसूस हो रहा है यहाँ खड़े होते हुए? लाइन थोड़ी सी स्लो चल रही है लेकिन इंतज़ाम ताउन कर रही है थोड़ा सा। इंतज़ामिया मतलब बेहतरीन है? बेहतरीन है फिलहाल। अच्छा, मतलब आगे से हम कमेंट करके आए, उन्होंने कहा कि तो बड़ा बेहतरीन तरीके से जो है ना इनका इंतज़ाम है और बड़े बेहतरीन तरीके से लगवा रहे हैं। जी जी, पुरसुकून माहौल है फिलहाल, ठीक है ना। अभी आगे का तो पता नहीं है। अच्छा, फिलहाल तो 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं, लाइन थोड़ी सी आगे चल रही है। पहले हम पीछे थे, थोड़ा आगे आ गए। अब आगे जाके सूरत देखते हैं क्या होता है। मतलब वैक्सीन लगवाना वो ज़रूरी है? ज़रूरी है ना, हुकूमत ने किया हुआ तो ज़रूरी होगा, हमारे हक में बेहतर होगा शायद। मतलब आपको ज़बरदस्ती लगवाने के लिए भिजवाए हैं, आप खुद अपनी मर्ज़ी से लगवाने? अपनी मर्ज़ी से आया हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से? जी जी बिल्कुल। मतलब ये डर तो नहीं है कि आपकी कहीं कॉन्टैक्ट बंद हो जाए, स्विम बंद हो जाएगी और बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं ऐसा कुछ भी से आया हूँ, अपनी मर्ज़ी से आया हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। अम्मा वैक्सीन लगवाने आप आई हैं? हाँ, पहली बार आई? हाँ, कितने टाइम से आप बैठी हुई? कितना टाइम हुआ? 2 घंटे हुए। 2 घंटे हो गए। हाँ, तो ये पहला डोज है, दूसरा डोज लगवा रही हैं? पहली है। पहला डोज। पहला टोकन है। तो क्या आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई मसला? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप पहला डोज लगवा रहे हो, दूसरा डोज लगवा रहे हो वैक्सीन का? दूसरा लगा रहे। तो पहला कहाँ से लगवाया? पहला लगाया टावर से ईदी वालों से। तो कुछ महसूस हुआ? बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि यार 2 साल के बाद बंदा इंसान मर जाता है और उनकी मतलब कुव्वत मुदाफ़ी ख़त्म हो जाती है, तो क्या ये वाकई सच है? नहीं, ये तो झूठ बात है। आपने लगाया, कोई फ़र्क पड़ा आप? इंशाल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं, कोई वो नहीं है। जिसम एकदम अल्लाह का शुक्र सेट है, मतलब पहले की तरह बिल्कुल परफेक्ट है? पहले की तरह बेहतर। अच्छा, अभी दूसरा डोज लगवाने आप आए? दूसरा लगाने आया। कैसा लग रहा है आपको? वाकई लगाना बेहतर है? लगाना चाहिए। क्यों भाई, बहुत तंग करते नेवी वाले, पोस्ट गार्ड वाले हम लोग को तंग करते, इसलिए हम लोग दूसरा भी लगवाने आए हैं। टाइम लग रही है, ज़रूरी है। मरीज़ वैक्सीनेशन के बाद हमसे मांगता है कि मेरा नादर एंट्री है कि नहीं। तो ये सब प्रोसेस ज़रूरी है कि आपके वाइटल्स होते हैं उस वाले कमरे में, फिर ये यहाँ पे आई है, डॉक्टर्स देखेंगे, कार्ड भरेंगे। अगर बीपी हाई होता तो उनको वहीं बिठा देंगे कि आप कैपोटेन लें, बीपी लो करें। फिर यहाँ पे आएगी, डॉक्टर कार्ड बनाएंगी, अब इसके पास आएगा, ये कंप्यूटर में एंट्री करेगा, निम्स जो नादर एंट्री है। उसके बाद हमारी नर्स वैक्सीन लगाएगी, उसके पास पोस्ट वैक्सीनेशन एरिया है, वहाँ 30 मिनट्स के लिए बैठे हैं। मौलाना साहब कहाँ से आए आप? मुआजगोट से। मुआजगोट से जी। तो क्या वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रही? वहाँ हॉस्पिटल नहीं? वहाँ भी क्वार जलील हो गए, वापस इधर ही आए अभी। वो क्यों? वहाँ पे जो है ना 150 इंजेक्शन थे, टोकन थे, वहाँ पे ख़त्म हो गए, वहाँ पे वापसी हो गए, सुबह 5 बजे से खड़े हुए थे। तो क्या गवर्नमेंट ने दोबारा कोई वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं दी, उनको नहीं दी? नहीं भाई, वहाँ पे जो है ना यही हिसाब चल रहा है, 150 100 ये लगा रहे हैं,
बाकी लेन कतार लगी है, किसी को बता रहे नहीं है। अच्छा, आवाम तो बहुत ज़्यादा है, 150-200 तो कुछ भी नहीं है, तो ये कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे वो? यही तो मसला है ना भाई, हम लोग के लिए क्वारी ज़रूरी हो रही है ना, वहाँ पे लगा तो ये मसला है भाई। सेठ हम बोल रहे ये लगा के आ जाओ, अभी पुलिस वाले तंग करेंगे, रास्ते में कार्ड चाहिए भाई। तो मतलब आप किसी दबाव के दौर से लगवा रहे हो इंजेक्शन या अपनी मर्ज़ी से? नहीं, दबाव को दौर से तो नहीं लगा रहे, बाकी चलाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक वो तो है। बाकी ये जो है ना अभी लगाना ज़रूरी हो गया कि जो है ना कह रहे कि जो है ना लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, यही मसला चल रहा है। अच्छा, पहला डोज लगवाने आए, अब दूसरा डोज? पहला है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आप इस हॉस्पिटल की क्या है मतलब बताएं? जी, मैं प्रिंसिपल हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की। इसके अलावा कोविड इंचार्ज हूँ, वैक्सीनेशन सेंटर की, पीसीआर लैब, आईसीयू और एचडीयू। तो मैडम क्या यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं? जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ कोई मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये जो लियारी में आईसीयू और एचडीयू है, ये सिंध का सबसे बड़ा आईसीयू है। हमारे पास सबसे पहले डेल्टा वायरस के पेशेंट डायग्नोज हुए और सबसे पहले हमारे पास ही आए। इस वक्त भी हमारे पास जो सबसे छोटा बच्चा है डेल्टा वायरस का, वो 4 महीने का है, और जो सबसे बड़ी उम्र की अम्मा हैं वो 105 साल की हैं। और माशाल्लाह पहले वो आई थी, वो इंतहाई बुरी हालत में थी, अब वो बहुत बेहतर हो गई हैं और अभी एचडीयू में आ गई। हो सकता है कल मैं उनको छुट्टी भी कर दूँ। इसके अलावा हमारे पास अब तक 25 बच्चे जा चुके हैं, 15 बच्चे रिकवर हो गए, और ये डेल्टा वायरस के थे सारे, और 16 बच्चे और थे जिसमें से अब सिर्फ 6 रह गए वो 25 के बाद। फिर 10 हमने और डीसी किए, अब सिर्फ 6 बच्चे रह गए, और आईसीयू और एचडीयू हमारा फुल है इस वक्त। तकरीबन हम पूरे सिंध को सर्व कर रहे हैं, सिर्फ कराची को नहीं। जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर की बात है, आप देख रहे हैं रोज़ाना हमारे पास 9-10 हज़ार लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है। जितनी मैक्सिमम सहूलत हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। और इसके अलावा पीसीआर लैब है हमारी, जो राउंड द क्लॉक ना सिर्फ साउथ को, पूरे कराची को सर्व कर। अच्छा मैडम, 24 घंटे सर्विस है यहाँ? बिल्कुल कोई 24 आवर? किसी टाइम भी आएँ, 24 आवर्स। तो क्या स्टाफ चेंज होता है या वही स्टाफ? शिफ्टें चेंज होती हैं, जैसे ये शिफ्ट ओवर हो रही है ना, मैं इनको ये कहती थी कि ओवर टू ओवर आप साइन करके जाएं। एक शिफ्ट मतलब एक शिफ्ट की कितनी टाइमिंग है? 8 घंटे। 8 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर रात वालों को हम रिलीवर भी रखते हैं। फ़र्ज़ करो 3 बजे 4 बजे उसको थोड़ा सा थकन हो, तो उसके साथ बैकअप में रिलीवर हैं जिनको वो कॉल करते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो कंटिन्यू करते हैं सुबह। मतलब रेस्ट के लिए? अगर 1-2 घंटे का रेस्ट हो जाए। सर, वैक्सीनेशन लगवाने आया? जी बिल्कुल। क्या पहला डोज लगवा रहे हैं, दूसरा डोज लगवा रहे हैं? दूसरा डोज है ये। तो क्या पहले डोज लगवाने से आपको कुछ फ़र्क पड़ा है कोरोना के हवाले से? किस किस्म से? मतलब फ़र्क तो कोई वो नहीं है कोई ख़ास, लेकिन कोई फ़र्क तो किसी किस्म का नहीं पड़ा। तो मकसद ये कहने कि अगर कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है, तो क्या मतलब वाकई ज़रूरी है वैक्सीनेशन लगवाना कोरोना की? कहते हैं, अभी इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा वो मालूमात नहीं है हमें, लेकिन इन्होंने कहा लगाना ज़रूरी है। सेकंड डोज मुझे मैसेज आया है कि आपको दोबारा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल में आके लगवा लें कॉलेज में। तो आए पहला डोज आपने कितना अर्सा पहले लगवाया? तकरीबन 3 महीने पहले 10/5/2021 को लगाया है। अच्छा, 10/5/2021 को आपने लगवाया, दूसरा डोज आज आप लगवाने आए? जी हाँ। मैसेज कितनी देर से आप? तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया। 1 घंटे से आप बैठे? हाँ, कह रहे हैं वैक्सीन ख़त्म हो गई, आ रही हैं। तो कितने अरसे से आपको ये बोला हुआ कि कितना टाइम हो चुका है कि वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई? अभी इन्होंने बताया कि वैक्सीन ख़त्म हो गई, वैक्सीन आ रही है, वेट करें। जी। तो सारे पेशेंट मतलब वेट कर रहे हैं? हाँ, सब बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब पहला डोज लगवाने के बाद आपको कुछ महसूस हुआ कि वाकई मुझे कोरोना के असरात लगने नहीं चाहिए, मतलब अटैक नहीं करेगा? ऐसा कोई वो नहीं है, कोई ऐसा ख़ास वो नहीं है। सर, ये क्या वैक्सीन लगाना ज़रूरी है? बोल रहे लोग तो ज़रूरी है, हुकूमत बोल रही है तो करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पहला डोज लगवा रहे हो, दूसरा डोज लगवा रहे हो? तो क्या वैक्सीन लगवाने से बंदा सेफ़ होता है? कुछ पता नहीं है, अभी लगाने के बाद पता चलेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भाई, इतनी बड़ी कतार है, कितने टाइम से आप खड़े हो यहाँ लाइन में? तकरीबन मुझे घंटे के करीब हो गया यहाँ खड़े हुए, लेकिन अभी तक कोई दाद रसी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी जब आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं किसी को, तो सहूलत तो दें ना, इधर सहूलत तो दें कि बंदा अपना। अब मैं सीधा ड्यूटी से आया हूँ। अच्छा, सीधा ड्यूटी से आ रहे हो? जी हाँ जी। कहाँ से? मैं इधर से आ रहा हूँ, अपना आई चंडीगढ़ रोड पे मेरी जॉब है, आदम जी हाउस में मैं जॉब करता हूँ, तो वहाँ से सीधा ड्यूटी ऑफ करके इधर आ रहा हूँ। तो क्या ऑफिस की वजह से प्रेशराइज, उनकी वजह से आप लगवा रहे हो या अपनी मर्ज़ी से? बिल्कुल, कुछ ऑफिस का ही प्रेशर है, कुछ मैं अभी ये सेकंड डोज है मेरा ना, तो मैं। अच्छा, पहला डोज आप लगवा चुके? मैं लगवा चुका हूँ पहला डोज ना, तो वो मैं खुद ही आया था पहला डोज लगवाने। अब ये है कि अब मेरा दूसरा मैच्योरिटी डेट आ गया है इसका ना, तो अभी भी ऑफिस वालों का इतना कोई ख़ास प्रेशर नहीं था, लेकिन मैं खुद ही आ गया हूँ। मैंने बोला जब करना है, जो काम करना है, जो है चीज़, इसको करनी है। अच्छा, पहला डोज लगवाया, उसमें कुछ आपको
कुछ मसला पता? नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, ये तकरीबन अफवाहें चल रही हैं सब ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि 2 साल के बाद बंदा मर जाता है, खून मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से भी जो है ना मसले मसाइल। ये देखें, मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह पाक के हाथ में है, वो कुछ नहीं, वो तो हमें वैसे भी नहीं पता, 2 साल किसने देखें, अगले 2 लम्हों का नहीं पता। बाकी ये ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हुकूमत कोई ये बेवकूफ़ थोड़ी है कि पूरा पाकिस्तान को मारेगा क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता है कोई अगर पूरा पाकिस्तान को मारेगा, या ये जो अभी अफवाहें चल रही हैं कि जी नामर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ। ऐसी भी बातें सुनी है क्या वाकई ये है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा मतलब आपको कोई नुक्ता पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैंने पहला डोज लगवाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन से अपने मैं काम पे गया, मैंने एस्ट्राजेनेका का मेरा पहला लगा था ना, अब सेकंड डोज लगेगा उसका, अल्लाह करे अवेलेबल हो यहाँ पे, मेरी मेहनत रंग लिया है जो लाइन में। नहीं, वैक्सीनेशन तो हमने देखी है, हमने विजिट भी किया है, हमने फुटेज भी बनाए, हमने डॉक्टर साहब से, मुख्तलिफ डॉक्टरों से बात भी की है कि वैक्सीनेशन तो बहुत है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। मतलब एक अभी बंदे से हमने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैं मुआजगोट से आया हूँ, वहाँ बोला 150 वैक्सीनेशन आई हुई है और बंदे तो पता नहीं 5000 से भी ऊपर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हमने विजिट किया हुआ पूरा हॉस्पिटल, पूरा डॉक्टर से भी बात की है, बड़े ज़बरदस्त उन्होंने कमेंट किए और बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। टाइम यहाँ आया था तो बहुत अच्छी सहूलत थी, ऊपर आराम से बैठ के 20-25 लोग थे, टोकन मिला, अपने आराम से मैं बैठ के ना आधे 1 घंटे में वैक्सीनेट करके चला गया था। 3 महीने पहले आया था, तो अब ये 3 महीने बाद आया हूँ, तो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रेशर भी है, तो आवाम निकल के आई है एक साथ ना, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रश है, अब थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और आवाम को प्रेशराइज ये भी किया गया कि फ़ायदा इसमें हमारा ही फ़ायदा, आवाम को जी बिल्कुल ये भी प्रेशराइज किया गया कि आपके NIC बंद हो जाएगा, आपके अकाउंट बंद हो जाए, बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे, आपकी सिमें बंद हो जाएंगी, उस वजह से भी जो है ना आवाम डर के मारे वो बाहर निकली हैं। सर हमारी कौम जो है ना असल में डंडे की कौम है, जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना कोई भी नहीं मानेगा, बिल्कुल। अब मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आ गया हूँ, अब ऐसे बहुत कम, यानी कि मेरा ख्याल में 10% लोग होंगे, 20% लोग होंगे जो अपनी मर्ज़ी से आए, बाकी तो किसी को सिम बने होने का खौफ है, किसी को सैलरी ना मिलने का खौफ है, किसी को जॉब का खौफ है, कुछ ना कुछ है, प्रेशर तो हुआ, इस वजह से एकदम प्रेशर बिल्ड हुआ है। अब ये है कि थोड़ा सा सिंध हुकूमत को ये चाहिए कि थोड़ा सा इसको जो है, अब ये देखें ना, इतना हम मिल के खड़े हुए हैं, तो इसको, ये भी तो कोरोना फैलने का सबब बन सकता है ना, ये सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसी सहूलियत का थोड़ा फुकदान है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू करे, बाकी वेस्ट है सब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर यहाँ बड़ी दूर से पब्लिक आई है और हमने देखा, अंदर भी विजिट किया, बाहर भी विजिट किया, बहुत सारी पब्लिक, इतनी बड़ी कतार लाइन की, यहाँ कोई मसले मसाइल, कोई टेंशन, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब अपने लाइन से खड़े हुए, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल सब आराम से लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब कोई परेशानी नहीं है, कोई पंगेबाजी नहीं है, कोई यहाँ फटेबाजी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ना अंदर ना बाहर? नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम से सुकून से हर को अपनी बारी का इंतज़ार करके जा रहा है, बिल्कुल कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, आपने वैक्सीनेशन करवाई? जी सर। तो सर आपके पास कार्ड वार्ड है? जी। वैक्सीनेशन हो रही है, यहाँ वैक्सीनेट लगवा रहा है, तो क्या कोई मसला है, कोई टेंशन है? कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सब पूरा अमन अपना वैक्सीनेशन करा के जा रहे हैं जी। सारे के सारे लोग ऐसे ही जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों में हम गए तो वहाँ तो बड़ी अफरा तफरी होती है, वो एक दूसरे के बाद कह रहे कि पहले हम लगवाएं, क्योंकि पहले तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब हर जगह, हर प्राइवेट इदारे में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी बड़ी कतार लाइन लगी हुई है आवाम की, तो लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सारे लोग पुरअमन सुकून से अपना वैक्सीनेशन करा के अपने घरों पे जा रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही है, लेडीज़ भी जा रही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, आपने वैक्सीनेशन करवाया? बिल्कुल सर। सर आप अपने मुझे कार्ड दिखाएं ना। कार्ड इस वक्त जेब में नहीं है ना, बाकी मैसेज आपको दिखाता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने बड़े कमेंट लिए अच्छे, इन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली, क्या आप भी वैक्सीनेशन करवाने आए? जी हम भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कल तक तो सूरत हाल बहुत टफ था, इन जवानों की वजह से तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से लाइन इन लोगों ने लगाया हुआ है। आई प्राउड टू सिंध पुलिस के ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे कि हम अपने एरिया में आए, कल तो ऐसा लग रहा था जैसे साउथ अफ्रीका में हम खड़े हुए और यहाँ पर बहुत मामलात आउट हुए हुए थे। थैंक यू सो मच सिंध पुलिस, आपने कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच IG सिंध, आई लव यू, अल्लाह आपको सलामत रखे। और अच्छा, आपने पहला डोज लगवाया, दूसरा डोज लगवाया? जी मैंने दूसरा डोज लगाया, पहला डोज मैंने 1 मंथ पहले लगाया था, तो दूसरा डोज ज़रूरी था क्योंकि दौरे जो जमहूरियत चल रही है उस हिसाब से तो हम गवर्नमेंट के साथ मिल के काम करेंगे, इंशाल्लाह कोरोना को ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, अभी सुनने में आया कि एक और जो वो वायरस आया कोरोना वायरस के अलावा, डेल्टा वायरस, उस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे कि वाकई वो यहाँ है पाकिस्तान में? डेल्टा वायरस को तो डेल्टा फोर्सेस ही देखेंगे।
हम अब हाल फिलहाल कोरोना वायरस देख रहे हैं। डेल्टा फोर्स हमारे जवान लगे हुए हैं, डेल्टा वायरस को इंशाल्लाह एंटीवायरस कुछ ना कुछ वो निकालेंगे और डेल्टा वायरस को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। जी नाज़रीन, देखा आपने, आप लोगों ने देखा, आपने हमें बड़े कमेंट भी किए, डॉक्टर साहब से भी कमेंट किए, आवाम से भी कमेंट किए और अंदर का माहौल भी आपको दिखाया, वैक्सीनेशन का डब्बा भी दिखाया, वैक्सीनेशन कैसे होती है, वैक्सीनेशन कैसे लगवाई जाती है। और यहाँ कोई लोग कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हैं। इतनी बड़ी कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं, हर एक बंदों से हमने कमेंट किए, उनके कमेंट बड़े ज़बरदस्त है कि वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक वायरस है और इसके अलावा अभी एक डेल्टा वायरस आया है, उसके हवाले से बहुत सारे पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में मुंतलिक हैं। तो कैमरामैन के साथ बिलाल खान, रिपोर्टर साजिद अली हैदरानी, सच एस्पेक्ट न्यूज़, कराची।